Hello all and once again welcome to Study Trench. But before proceeding, please do subscribe, like, share and also comment. So guys, don't forget this. Alright, so वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से चाइना हमेशा चर्चा में रहा है बट आजकल फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि इसने एक बहुत ही अहम पॉलिसी चेंज की है विच इज नोन एज द थ्री चाइल्ड पॉलिसी। ये जो थ्री चाइल्ड पॉलिसी है इसने इस पॉलिसी को अनाउंस किया है। अब वैसे आपको पता होगा कि चाइल्ड यानी कि समवॉट रिलेटेड टू चाइल्ड और फैमिली प्लानिंग, इजंट इट? So let's see and check it out that what's the whole news all about. Okay, तो गाइस देखने वाली बात यह है कि चाइना जो है, आपको पता है चाइना के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको आपके दिमाग में एक ब्रीफ आइडिया जो आता है वो आता है कि दैट चाइना इज हाईली पॉपुलेटेड, चाइना हैज ह्यूज area, okay, and the last one that China is also well developed. ये जो तीन चीजें हैं ये है चाइना का पूरा सिनेरियो और इस बेसिस पे चाइना जो वर्क कर रहा है फिलहाल वो पॉपुलेशन के लिए अभी इसने पॉलिसी लाई है। और इस पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने क्या अनाउंसमेंट किया है कि अब चाइनीज कपल्स जो हैं वो 3 बच्चे रख सकते हैं, यानी दे आर अलाउड टू कीप 3 चिल्ड्रन एट अ टाइम। पहले ये पॉलिसी नहीं थी, पहले उनको परमिशन थी 2 बच्चों की। अब जो है जितने भी चाइनीज कपल्स हैं, जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं, वो अपनी फैमिली प्लानिंग में 3 बच्चे रख सकते हैं। और जहां तक बात की जाए परमिशन की या ऑर्डर की, तो आपको पता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। इस वजह से वहां का जो कंट्रोल है पूरा वहां के प्रेसिडेंट जिनपिंग के ऊपर है ना। तो क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है तो उस वजह से लोगों को वहां पे फ्रीडम नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया वहां के लोगों को फ्रीडम नहीं है। हालांकि वी आर वेरी लकी enough to be born in India because we are very democratic, we have enough freedom for each and every individual, but as compared with India, China is not that much democratic, okay, that much China democratic है ही नहीं। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। इस वजह से वहां के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक ही लीडर लेता है और उस कमांड को पूरी की पूरी सिटीजनशिप यानी पूरी के पूरे जो सिटीजन है चाइनीज को उनको फॉलो अप करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक चेंज है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो सभी एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन्ड हो गए हैं कोविड की वजह से, है ना। तो अब जो है एग्जाम्स जब भी होंगे आपको ये न्यूज़ें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। तो अब मुद्दा ये है कि चाइना ने अहम फैसला लिया क्यों। वैसे तो इसकी पॉपुलेशन इतनी हाई है, वो हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसने अब ये 2 बच्चों से हटाकर 3 बच्चे क्यों, वाई दे आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। एक्चुअली चाइना के लोगों का कहना है, चाइना के ऑफिशियल बॉडी का जो कहना है कि चाइना ने पिछले 50-60 सालों में पॉपुलेशन डिक्लाइन में काफी अच्छा प्रोग्रेस रेट दिखाया है। इस वजह से चाइना ने अब परमिशन दे दी है कि वहां के लोगों को 3 बच्चे रखने की परमिशन दे। एक्चुअली पहले जब 2 बच्चे थे तो उनके पर रूल था कि जिनके पास भी 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इस वजह से एक फोर्स्ड प्रेशर रहता था उनके ऊपर टू हैव ओनली अप टू 2 किड्स। बट नाउ दिस पॉलिसी इज ऑल्सो बी चेंज्ड। सी अब चाइना के हर जगह पोस्टर लग रहे हैं यहाँ पे 3 बच्चे वाला, है ना, 3 बच्चे अब आप रख सकते हैं। ये था मिस्टर प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट। इसके अलावा हम बात करें, अब इसमें न्यूज आई है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा। हर न्यूज को सिर्फ ऊपर ऊपर से जानने की जरूरत मत रखिए, उसके डेप्थ को भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आप कि कहाँ से आपके क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाए। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि चाइना की जो पॉलिसी है ये आज का नया पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली चाइना ने फर्स्ट टाइम जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी वो थी 1979 में, 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक कपल को सिर्फ एक बच्चा रखने की परमिशन थी, सिर्फ एक बच्चा। ये थी 1979 की पॉलिसी और ये तब से चली आ रही थी। फिर 2013 में क्या हुआ, कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल को देखा, पॉपुलेशन का जो सेंसस निकाला उसके बाद से उनको समझ में आने लगा, उन्होंने देखा कि हाँ अब चाइना ने पॉपुलेशन काफी हद तक कंट्रोल कर ली है। तो अब उन्होंने थोड़ी सी ढिलाई दिखाई इस पॉलिसी में। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली 2016 में, इन पूरे 3 साल में डिस्कशन होता रहा, सेंसस होता रहा, चेकिंग होता रहा, 2016 में फाइनली उनको परमिशन दे दी गई टू हैव अप टू 2 चिल्ड्रन। ये था 2016 का इम्प्लीमेंटेशन। अब 2016 के बाद ठीक 2021 में
नया पॉलिसी आया कि अब जो है बच्चे जो हैं 3 आ सकते हैं, क्योंकि अब उसने पॉपुलेशन और ज़्यादा मतलब डिग्रेडेड फॉर्म में शो की है। चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि सिंस 1950 के बाद से ये जो पिछला 10 साल गया है, ये सेंसस में दिखा रहा है कि इस 10 साल में, लास्ट के 10 साल की बात हो रही है, इस लास्ट के 10 साल में चाइना का जो पॉपुलेशन बहुत स्लो रेट में ग्रोथ हुआ था, बहुत ही स्लो रेट में जा रहा था। इस वजह से इसको खुश होते हुए चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा है कि अब क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा स्लो हो गया है, तो अब वक्त आ गया है कि अब पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और 2 से 3 बच्चों को कर दिया जाए। हालांकि जब तक वैसे तो आपको पता है कि चाइना वर्ल्ड वाइड तो हाईली पॉपुलेटेड है ही, पता नहीं उनको कौन सा पॉपुलेशन दिख गया कि अब चाइना का पॉपुलेशन कम हो रहा है। खैर वो उनका मैटर है। और जहाँ तक बात की जाए फर्टिलिटी की, तो चाइना का अभी तक का फर्टिलिटी रेट था 1.3, यानी कि इस फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि 1 चिल्ड्रन पर वुमेन फॉर 2020, 1.3 बच्चे। अब डेसिमल में तो बच्चे होते नहीं है, बट ये एवरेज सेंसस के हिसाब से निकाला गया था कि एक कपल के ऊपर अराउंड एक बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही कपल्स होते होंगे जिनके पास 2 बच्चे होते होंगे। इस वजह से 0.3 में आ गया है। तो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है 1.3 है, और अब पॉपुलेशन को हल्का सा चाइना जो है बढ़ाना चाहता है। ऑलराइट, ये था पूरा सिनेरियो। नेक्स्ट, और ये पॉलिसी जो आई है ये किसने डिसीजन लिया है ये भी तो जानना पड़ेगा, कहाँ से है, किस ऑफिशियल ने ये डिसीजन लिया है। एक्चुअली वहाँ की एक हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका नाम है पॉलिट ब्यूरो। ये एक टॉप की डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसी के साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी सारे और हायर ऑफिशियल्स ने ये फाइनल अनाउंसमेंट किया था। और ये जो पोलिट ब्यूरो है इसने इस 3 चाइल्ड पॉलिसी के अलावा एक और अहम फैसला लिया है, दैट इट वुड फेज इन डिलेज इन रिटायरमेंट एजेस। यानी कि इसका ये भी कहना है कि आगे हो सकता है कि ये रिटायरमेंट के जो एजेस है उनमें इंक्रीमेंट लाए, यानी कि 60 साल में जो रिटायरमेंट होती है हो सकता है 62 साल कर दे, 65 साल कर दे। बट इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल्स में या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट ये कहा गया है। अब बात निकली है तो हो सकता है इसमें भी चेंजेस आए, आने वाले टाइम पे आपको एक नया वीडियो दिखे। नेक्स्ट, अब जो है 1950s के बाद से जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं 1950s के बाद से जो पॉपुलेशन है चाइना का वो 1.41 बिलियन के रेट पे ग्री हुआ है, यानी कि बहुत ही कम था 1950 से पहले के मुकाबले। और इसी चीज की वजह से वो लोग जो है पॉपुलेशन को हल्का सा बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा कि आपको बता दिए, बार बार बताया जा रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 है ना, इसको आप भूलिएगा नहीं क्योंकि ये आपको जरूर पूछा जाएगा। पीपल जो थे वहां के वो उनका ये कहना था कि 2 बच्चे तो ठीक थे, अब अगर आप ये 3 बच्चे तक की परमिशन दे रहे हो तो उसके साथ साथ खर्चे भी दो हमें ताकि हम बच्चों को पाल सकें, क्योंकि वहां पे इतने जो चाइना की जो कॉस्टली सिटीज हैं शंघाई और बीजिंग, वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि वहां पे 2 बच्चे से ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते। इवन वहां के लोग अभी भी एक बच्चे पे ही लिमिटेड हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहां के लोग उतना ज्यादा कुछ खुश है नहीं, मिक्स रिएक्शन ही आ रहा है। बाकी उनके पर्सनल चॉइसेस हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये था पूरा हमारा न्यूज। इसके साथ साथ जो इस न्यूज से कनेक्टेड हमें क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि वर्ल्ड की जो टॉप 5 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टॉप 5 में पहले तो चाइना है, देन इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड देन पाकिस्तान। ये है टॉप की 5 पॉपुलेटेड कंट्रीज। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप जरूर याद करिएगा, इंडिया को ऊपर या चाइना को नीचे मत कर दीजिएगा। ठीक है, इंडिया भी हालांकि कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, इंडिया भी हाईली पॉपुलेटेड है और मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो ये प्लान इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू रेस्ट्रिक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इसके अलावा जो हमारे जो फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अब चाइना का फर्टिलिटी रेट पता था आपको 1.3, तो अब इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी आपको पता होना चाहिए। 2021 का जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है 2.179, यू कैन राउंड इट अप टू 2.1। और फर्टिलिटी रेट जो 2020 का था वो 2.2 था। तो आप देख सकते हो डिफरेंस जो है इन दोनों में काफ़ी बेटर है, थोड़ा बेटर है कह सकते हैं आप, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हुई है। अब वो कोविड की वजह से है, ये किस वजह से है दैट गॉड नोस, है ना। तो ये था हमारा पूरा डिटेल।
इसके अलावा अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं then guys please stay tuned with my channel and don't forget to subscribe. Alright, so till then stay safe, stay healthy and bye bye.